एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अम्निफाई। तो आप सबके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया होगा कि आज तो मैं बोर्ड के साथ आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ ना, कुछ ऐसा पढ़ाने का सिस्टम नहीं दिख रहा है, तो आज ये सब क्या है। तो देखो, जो बच्चे इस साल का यूपीएससी सीएससी 2024 का प्रीलिम्स दे रहे हैं ना, दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर देम। क्यों बताती हूँ। देखो, तो क्या होता था जब प्रीलिम्स आने वाला होता था ना, मैंने 2 बार प्रीलिम्स दिया, आप भी जानते हो। जब प्री आने वाला होता था, मैं क्या करती थी कि 2-3 मंथ पहले बिल्कुल ही प्री मोड में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, आप भी आगे होगे। अगर आप पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हो तो आपको अभी बहुत डर भी लग रहा होगा ना एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से, या बहुत सारे मन में सवाल आते हैं, मॉक टेस्ट लगाएं ना लगाएं, तो इन सबका मैं आपको आंसर देती हूँ। देखो, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मॉक टेस्ट आप तब लगाना जब आपको अपनी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करनी है। तो ये लगाना आप 1 मंथ पहले लगाने शुरू कर देना, ठीक है। और फुल लेंथ के लगाना, मैं आपको बोलूंगी क्यों, क्योंकि अगर आप सेक्शन वाइज लगाते हो ना, आपका ना कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। क्यों लो हो जाएगा, मेरे साथ ये हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं बताती हूँ। मैंने क्या करा, मैंने बहुत सारे ना मॉक टेस्ट बाय कर लिए, बहुत सारे सेक्शन वाइज कर लिए। ज्योग्राफी हिस्ट्री ना सेक्शनल टेस्ट ले लिए बहुत सारे। अब क्या होता था, मैंने ना सारे सब्जेक्ट को पढ़ लिया, कोचिंग कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गया, सिलेबस वगैरह हो गया। तो मैंने ना एक एक सेक्शन उठाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गेस मैंने पॉलिटी से स्टार्ट करा था, ठीक है। तो मैंने पॉलिटी का सेक्शनल मॉक टेस्ट उठाया, और जब मैंने वो दिया, माई कॉन्फिडेंस वॉज देयर। और उसको देने के बाद माई कॉन्फिडेंस वॉज देयर, यहाँ पे आ गया मेरा कॉन्फिडेंस। क्यों हुआ, क्योंकि मुझे खुद में सेल्फ डाउट हो गया कि मैंने पॉलिटी ढंग से ही नहीं पढ़ी। ठीक है, फिर मैंने ज्योग्राफी के लगाए, ऐसे कर करके ना मैंने बहुत सारे सेक्शनल नोट्स लगाए। उसके बाद मैंने कंक्लूजन ये पाया कि मुझे शायद 1-2 फैक्ट ठीक है दिमाग में आग याद रह गया होगा, बट उसने मेरे ऊपर ना बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया। प्रेशर क्यों डाल दिया, देखो 100 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन मॉक में लगाओगे, तो अगर 100 क्वेश्चन उसमें पॉलिटी की है, ठीक है, और आपको मान लो उसमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आए, 10 के 5 ही क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो बाकी के जो आपके क्वेश्चंस बचे 95 क्वेश्चंस, आप उनको सबको बारी बारी करके पढ़ोगे, दिमाग कहाँ चला जाएगा। इतने सारे पीछे होते हैं, कैसे क्या कुछ नहीं होता, सच्ची बता रही हूँ। मत करना मुंह की गलती, ये सेक्शन एक चक्कर में मत घुसना। आपका अपना देखो, आपकी अपनी एट द एंड आपकी अपनी मर्जी है, बट मेरा आपको फर्ज बनता है एक बार बताना कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दे रहे हो, ठीक है, आपने भी नया नया सिलेबस करा होगा, तो क्योंकि प्रीलिम्स के दिन ये भी आपका बहुत हद तक मायने रखता है कि आपका उस दिन कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अगर आप वहीं पे एंशियस हो गए एंजाइटी के चक्कर में, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, खुद की कॉमन सेंस भी यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत हद तक बहुत सारे क्वेश्चंस में कई बार तुक्का नहीं बोलूंगी, कॉमन सेंस काम कर जाती है। जनरल पर्पस को अगर हम देखते करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमारी हो जाती है, ठीक है। बट पहले ही अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो लो मत कर लेना मोक के चक्कर में। तो ये गलती प्लीज 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 हाथ जोड़ के बोल दे, मत करना। तो मोक नहीं तो क्या, मोक करना 4-5 हद हद 10 मोक लगा लेना, फुल लेंथ टेस्ट लगा लेना। क्यों, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। और जब वो करना ना, तो देखो मैंने भी ऐसे ही करा था, मैं दिखाती हूँ, नंबर नहीं दिखाऊंगी, नहीं यार मैं नहीं दिखाती, दिखा देती हूँ। देखो पहले पहले ये जो सेक्शनल है दिखाती हूँ मैं, आप यकीन नहीं मानोगी ना। देखो टेस्ट 1 था, ये जब मैंने देना था ना, देखो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो बहुत गंदे नंबर है, दिखा देती हूँ। देखो आ जाओ, तो मैंने क्या क्या भरा हुआ है वैसे इसमें, दिखाने के लायक है वैसे, है यार, क्यों अपनी वीकनेस को दिखाना चाहिए वैसे, है ना। तो देखो दिख रहा है, तो मैंने दिया था फर्स्ट टेस्ट पॉलिटी का, उसमें करंट अफेयर्स भी एडेड थे, सेक्शनल में करंट अफेयर्स एडेड होते हैं। और मैंने कब दिया था, ये 13 साफ को दिया था, क्योंकि प्री 2022 में मैंने दिया था ना फर्स्ट टाइम, तो ये साफ में देखो मैंने दिया था, ध्यान से देखो मेरी शीट को, ठीक है। और इसमें मैंने अपना ये सब कुछ ना, एग्जाम की डेट उस टाइम पे 5 जून को था एग्जाम, तो मैंने वो प्रैक्टिस ही कर ली थी, अपना नाम लिखने की प्रैक्टिस कर ली, फिर OMR को भरने की प्रैक्टिस कर ली। फिर मैंने देखा कि मैंने 64 अटेम्प्ट करे, जिसमें से मेरे 34 ट्रू थे एंड 30 मेरे फॉल्स थे। पॉजिटिव मार्क्स इतने आए, नेगेटिव में इतने गए, है ना। तो इन टोटल इतना हुआ टोटल, और परसेंट निकाल के सब कुछ ऐसे ऐसे करके ना मैंने अपना खुद का टेस्ट देखा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर आपको OMR शीट को भरने से भी डर लग रहा है ना, तो एक काम करना, ऐसे ना मंगवा लेना, अमेजोन से मिल जाएगा आपको बड़े इजी, देखो ध्यान से ऐसे करके इसको ऑर्डर कर लेना और प्रैक्टिस करना। मैंने भी ऐसे ही करा था, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट लगाए थे मैंने, ताकि ना वो क्या कहते हैं, एक पकड़ बन जाए कि हाँ टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी, ठीक है, इतने टाइम तक मुझे ये क्वेश्चन को करना है, या कैसे OMR शीट फिल करनी है। तो ये मैं बता दूंगी मैंने कैसे की, जिससे कि आपकी फटे भी ना, बाहर भी ना निकले और बहुत आराम से हो जाए, ठीक है। देखो
कितने सारे मैंने लगा रखे हैं, कुछ तो चेक भी नहीं करे हुए। ये देखो, ये कब का लगाया वैसे मैंने, अम, ये तो मैंने सेकंड टाइम का लगा रखा है। देखो इतने सारे गलत होते हैं जब हम टेस्ट लगाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी फील मत करना कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, आपने सारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया। करंट अफेयर्स की बात करते हो ना, देखो ध्यान से देखो, ये देखो कितने सारे नोट्स है मेरे पास करंट अफेयर्स की। लोग मतलब मैंने कुछ भी नहीं, ट्रस्ट में मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, मैंने सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ। देखो लोग, सब पढ़ के गई थी मैं। और ये जो मैं आपको पहले भी बताया था, मैंने टारगेट यूपीएससी से लिए थे, तो मैंने ना उनको प्रिंट ही करवा लिया था, कौन इतना लिखे, ठीक है। तो देखो इतना सारा करंट आई फॉलोड। और फिर मैंने ना ये भी पढ़ी थी, देखो सारी मैगजीन्स को मैंने पढ़ा था, स्पेशली ना इन्वायरमेंट की मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ी थी, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या होता है ना कि कन्वेंशन वगैरह होती रहती है, ठीक है। देखो पहले ही पेज ऐसा खुला, तो मैंने बहुत अच्छे से इन्वायरमेंट को पढ़ा था, बहुत ज्यादा अच्छे से। लुक आपको दिखाती हूँ। जैसे ना ये कुछ आती है ऐसे करके, तो कई बार होता है कि हाँ ये कौन सी चीज किस किस चीज की है, या किससे रिलेटेड रिपोर्ट है, या इंडेक्स में क्या क्या है, तो ऐसा कुछ आता रहता है। तो मैंने ये बहुत ज्यादा अच्छे से करी थी अपनी इन्वायरमेंट की, ठीक है। तो ये मैंने सब कुछ पढ़ा था करंट के लिए, बहुत हद तक मैंने करंट कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन पेपर में जाके ना क्या हो जाता है कि एट द एंड ना आपका दिमाग रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सब में कितने सारे फैक्ट होते हैं, सारे तो हमें याद नहीं करने होते, तो फिर हम क्या करें। तो देखो ये सब तो मैंने पढ़ा ही पढ़ा, क्यों पढ़ा था मैंने करंट, क्योंकि पीवाईक्यू से हम सब कुछ तो कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं करंट, तो करंट का मतलब क्या है, एट प्रेजेंट है ना। तो उन सबके लिए मैंने ये सब कुछ फॉलो अप करा था, बट पेपर में जाकर मैं कुछ और भी जाता है कोई ना। तो देखो अब मोक को साइड करो, मोक की बहुत लंबी कहानी होगी। मैंने असल में क्या करा था, मैंने असल में ना बहुत सारे पीवाईक्यूज करे। देखो ये आई थिंक ये किसके हैं, ये तो यूपीएससी सीएससी के ही हैं। और रुको मैं दिखाती हूँ, देखो सीडीएस का पेपर है ये, सीडीएस सीएपीएफ जियो साइंटिस्ट है ना, बहुत सारे। तो जितने भी ये जो पढ़े हैं ना, ये सारे जो पढ़े हैं ना, ये हैं मेरे पीवाईक्यूज, मैंने जिनको सबको प्रिंट करवा के रख के करा था। देखो टेस्ट लगा रखे हैं मैंने, लुक नहीं आ रहा है कि देखो टेस्ट लगाए थे मैंने, कौन से लगाए थे मैंने, जिसमें आपको बोल रहे ना कि मॉक मत लगाना, तो मॉक की जगह मैंने क्या करा था, मैंने इन सबका प्रिंट आउट निकाला, और मैं हर रोज उसी टाइम पे, जैसे हमारा पेपर होता है ना, उसी टाइम पे मैंने टाइम सेट करा, और उसे 10 मिनट कम ही टाइम रखती थी मैंने टाइम सेट करा, और मैंने देखो ये वाली ओएमआर शीट ली, ये पेपर पहली बार उठाया, ठीक है। फिर मैंने इसको करा, पहले मैंने 11 का, फिर 12 का, फिर 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे कर करके ना मैंने इन्हीं को अपना मोक बनाया। इससे मेरा फायदा ये हुआ कि मुझे ना एग्जामिनर का माइंड सेट समझ में आ गया। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में अलग अलग, मुझे नाम भी याद नहीं, इतने सारों से मैंने देखी, ट्रिक्स देखी, एलिमिनेशन देखा। कई लोग कहते हैं कि एलिमिनेशन में जो है वो एलिमिनेट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं, बाद में बताऊंगी अभी, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे अभी। तो ट्रिक्स भी समझ में आया कि अच्छा अगर एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो ओके वो यहाँ पे ट्रैप सेट करेगा, तो इससे मेरी ट्रस्ट में बहुत हेल्प हुई। तो आप भी क्या कर सकते हो, ऐसे करके ना प्रिंट आउट लेना और इनको करना, सीरीज में करना, पहले सीबीपीएस के करना 11 का, फिर 12 का, फिर देखना कैसे क्वेश्चन जो है वो घूम रहे हैं। मैं क्या करती थी, मैं ऐसा करती थी कि 2011 का मैंने सीबीपीएस का करा, फिर नेक्स्ट डे, अब ये 2-3 महीने लगेंगे आपको करने में, इतनी जल्दी नहीं होंगे, ठीक है। तो 11 का करा सीएपीएफ का, फिर अगले दिन करा सीडीएस का, एंड देन मैंने करा यूपीएससी सीएससी का। तो ऐसे करके आपको समझ में आएगा कि वो अच्छा कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस टॉपिक से वो घूमते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, लक्ष्मीकांत सिंह में आपका चैप्टर है प्रेसिडेंट नाम का, तो आप देखो कि जितने भी आपने पीवाईक्यूज करे, तो जो एग्जामिनर है वो किस पॉइंट पे सोच रहे हैं, है ना, उस प्रेसिडेंट के चैप्टर से वो कहाँ से कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। तो आपको बहुत हेल्प होएगी, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, कौन कौन सी ट्रिक्स क्या क्या थी, अलग वीडियो में। अगर कमेंट करोगे तो, वरना मैं कुछ नहीं बताती, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो। तो यार कोई ना करा दूंगी, ठीक है। फिर ये मंगवा लेना, ये भी बहुत हेल्पफुल होती है। अभी मैंने अपडेट मंगवाई थी, क्योंकि ये वाली जो थी ना 25 ईयर्स की थी, तो इसमें भी 3 ईयर्स की और आगे आगे थे, तो ये भी करना, ठीक है। एंड वेयर इज सी सेट 1, मैंने अलग से ना सी सेट की भी मंगवाई थी। कोई बात नहीं, मैंने निकाली नहीं है, बट यस आई हैव दैट टू। रुकोगे, पॉज करो वीडियो को, रहने दो, मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। इस वीडियो को इसमें डाल दूंगी, क्या बोलते हैं हम, ठीक है।
तो सी सेट की भी ऐसी ही आती है, तो उसको प्रैक्टिस आउट करना, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस वाले टॉपिक से ना ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और फिर मैंने क्या करा था, जैसे ना अलग-अलग चैनल से कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो मैंने प्रिंट आउट निकाल लिए थे कि अच्छा क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स के निकाल लिए, मैमल्स के निकाल लिए, तो ऐसे-ऐसे करके फिर मैंने देखा, मैं बताती हूँ असल में मैंने मेहनत कैसे करी थी। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है? जैसे क्वेश्चन आया यहाँ पे किसी बर्ड से या पूछा गया, उसका स्टेटस पूछा गया साइट्स का या कुछ भी है ना, आईयूसीएन कुछ पूछा गया, तो फिर मैं इसको यहाँ पे चेकआउट करती थी कि इस लिस्ट में है, अगर नहीं है तो मैं उसको ऐड कर लेती थी। तो ऐसे करके ना मैंने क्या करा, प्रैक्टिस करी, क्योंकि हमारी बुक में ना इन्वायरमेंट की बुक कहाँ पड़ी है, ये पड़ी है, इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, तो किसको कहाँ कहाँ याद करोगे। और जो आपकी ये आती है मैगजीन आती है ना, इसमें भी दिए होते हैं जो करंट में चल रहे होते हैं, तो आपको सबका मेन पता होना चाहिए। तो मैंने क्या करा था, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, कहीं पड़े हुए ढूँढने पड़ेंगे अभी, क्योंकि मैं प्रीवियस करी ना, मैंने कुछ बाहर ही निकाला। हाँ, जोक्स अपार्ट। बट मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाली हूँ, जैसे मैंने ये सब कुछ इतनी मेहनत करी है ना, अब इतनी मेहनत करने को हमें समझ में आ गया कि भाई एग्ज़ैक्टली क्या करना है। अब मत करना ऐसा कि बुक उठा के बैठो लक्ष्मीकांत की चैप्टर पढ़ रहे हो, प्रेज़िडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, या फिर यू नो अ, पार्लियामेंट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो ऐसा मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि आप भूल जाओगे, मैं भूल जाती थी। लिटरली भूल जाती थी कि कौन से आर्टिकल में क्या है। दिमाग इतना स्ट्रेस में कंफ्यूज हो जाता था कि समझ में नहीं आता था। तो कुछ मत करो, पेपर से प्रिंट आउट अगर निकलवा सकते हो तो आई थिंक आपको निकलवानी चाहिए। और एक ये ओएमआर शीट की जो आती है ना, पूरी ये मंगवा लो, ठीक है? इनको करो, और मैं भी करवाऊंगी, ठीक है? मैं भी आपको करवाऊंगी, आप भी करना। देखो मैंने क्या करा था, अभी दिखाती हूँ। ये तो मैंने क्या करा ना, शॉर्ट नोट्स है ये मेरे, ये है मेरे इसके क्वालिटी की, ठीक है? देखो, कहीं न कहीं से मुझे प्रिंट आउट मिल जाता और मैं लगा लेती ऐसे, और फिर मैं देखती कि अच्छा, अगर एनएचआरसी से कुछ क्वेश्चन बना है तो मैं यहीं जाके रिवाइज़ करती थी। अब इससे क्या हो गया कि अगर 10 बार भी पिछले 10 सालों में एनएचआरसी के बारे में पूछा होगा, तो एक तो मुझे समझ में आ गया कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, और दूसरा मेरे पास उसके शॉर्ट नोट्स भी है। देखो मैंने लिखा हुआ है, सीएपीएफ 2010 में उसका पूछा था कि उसका जज एससी का जज उसका मतलब चेयरमैन होता है या नहीं होता, तो कोई ऐसा क्वेश्चन था। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है कि भाई सीएपीएफ में 2010 में ऐसा क्वेश्चन आया था यहाँ से। तो इससे क्या होगा, मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इससे ऐसे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होगा, ठीक है? और दिखाती हूँ मैं। और ये कुछ मैंने ट्रिक्स लिखी थी पॉलिटी की कि अच्छा पॉलिटी में क्या होता है कि अगर कुछ ऐसा बॉडी होती है जिसको साफ कर देते हैं, तो सब कुछ आपको बताऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मैंने और भी बनाए हुए हैं, रुको। मेरे पास हिस्ट्री के भी हैं, बहुत सारे थे। पता है क्या हो गया, मैंने ना जैसे कुछ काम चला घर पे ना, तो सारे नोट्स की तहस नहस हो चुकी है। पता नहीं कहाँ-कहाँ चले गए। देखो, ये देखो, है ना ऐसे करके। ये देखो मैंने ना एनालाइज़ करा हुआ है पेपर्स को अच्छे से। अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आप आराम से तब तक कर पाओगे। देखो, जैसे मैंने लिखा, पहले मैं ऐसे करने लगी थी, फिर बस टाइम की कमी हो रही थी। हमारे घर पे कुछ बहुत बहुत बुरा हो गया था, बहुत ज़्यादा बुरा, तो नहीं होना चाहिए था। फाइन, तो देखो ऐसे करके कि अच्छा यहाँ पे पट्टा का पूछा था कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मीनिंग लिख लो, ताकि कल को अगर यूपीएससी आपको ऑप्शंस में भी फंसाए ना, पर आपका पीछे से फाउंडेशन कि अच्छा यहाँ से ऐसे क्वेश्चन था, वो स्ट्रॉन्ग जो है ना वो आपका होना चाहिए। देखो मैंने देखा, मैंने ऐसे लिख लिया था कि अच्छा ये वाला ऑप्शन नहीं था, ऐसे करके कुछ, ठीक है? बता दूंगी मैंने कैसे करा। देखो ये फेस्टिवल थे, सीएपीएफ में पूछे गए थे 2011 में, ये किसका फेस्टिवल है, किस कम्युनिटी का है, किस एथनिक ग्रुप का है, ऐसे करके, ठीक है? ये देखो बहुत सारे क्वेश्चंस, होम लीग से क्या-क्या था, क्या-क्या ऑप्शंस में थे, ठीक है? ऐसे करके आप भी क्या करना, इन सबको कर लेना। फाइन, देखो लुक, ठीक है? ऐसे करके आप भी क्या करना, निकाल लेना। मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं, सीएससी के करे थे मैंने यहाँ से स्टार्ट, तो आप ऐसे करना। अब मैं आपको अगर ब्रीफ में बताऊँ तो देखो यही सब करना पड़ेगा, फालतू चीज़ों में मत घुसना। ये देखो ट्रिक्स निकाली हुई है मैंने, जैसे एक ट्रिक है यहाँ पे, ये पता नहीं कहाँ से मुझे पीडीएफ मिला था, आई थिंक एक सर हैं आईएएस पीसीएस पास वाला, वहाँ से मुझे ये मिला था। देखो, ठीक है? वहाँ से मैंने ये ट्रिक्स का ही निकाला था और मैंने करा था। जैसे कि कई बार मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, बुद्धिज्म के 8 फोल्ड पाथ्स हैं, तो वो याद नहीं रहते हैं, तो देखो ट्रिक बना के दे रखी है, या कुछ और ट्रिक्स थी जो मैंने ऐड ऑन करी थी इसमें, तो ऐसे करके आप भी कर सकते हो, ठीक है? तो यूँ निकालो और करो। फिर भी ना समझ में आए तो मुझसे पूछो, वैसे मैं आपका स्टार्ट ही करने वाली हूँ, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तो हम इसको जल्दी से स्टार्ट करेंगे। मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं स्टार्ट करूँगी, बट आप लोग मुझे कभी रिस्पॉन्स नहीं करते, तो मैं वहीं पे स्टॉप आउट कर जाती हूँ।
मैंने ज्योग्राफी की क्लासेस भी स्टार्ट करी थी, बट किसी का मुझे ढंग से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो पता है क्या होता है, खुद की भी पढ़ाई करनी है, खुद का भी बहुत कुछ करना होता है, बट जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और हमें सामने से कुछ रिप्लाई नहीं आता ना, तो फिर हम थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार लीव दैट आउट, कुछ तो वेट ही नहीं कर रहा है तो किसके लिए बनाए। बट कोई ना, अब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आई शुड डेफिनेटली क्रिएट दैट वीडियो सो दैट कि कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है उसको बहुत डर होता है, तो कोई ना, आई एम हियर फॉर यू ऑलवेज, डू नॉट वरी एट ऑल, क्योंकि जब तक मैं हूँ, राइट, सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एंड क्या, ओएमआर शीट भरने में डर लगता है, कोई बात नहीं, मुझे बताना, आई हेल्प यू आउट, ठीक है। तो बंद करें वीडियो, बस इतना सब कुछ देकर डर गई होगी पहले पहले नहीं कि कुछ पढ़ाने वाली हूँ, कुछ नहीं पढ़ाने वाली मैं सोचा था ना ब्लॉग से बनाऊंगी, शूट ही नहीं होते यार, टाइम ही नहीं होता इतना, है ना। तो चलो, चलती हूँ मैं अब, टाटा, बाय बाय, मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। और उसमें क्या करेंगे हम लोग सीरियस मोड में, अभी हम मजाक के मोड में, बट हम सीरियस मोड में डेफिनेटली मिलेंगे, राइट। आई कैच यू सून। और कैसे मिलूंगी मैं आपको मिलूंगी, क्या करना चाहिए मुझे, करना चाहिए, प्लान है ऑलरेडी। क्या प्लान है, सीएपीएफ के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 2011 के स्टार्ट करेंगे, फाइन। और वो सारे आपको पीसीएस दे रहे हो, और ना एक और बताती हूँ मैं चीज, है ना, मेरे को सुनो, यूपीएससी तो कर रहे हो, साथ में ना जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं वो आपको बहुत आसान लगेंगे। मैं बेवकूफ थी, मुझे ना थोड़े दिन पहले ही पता चला कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। क्योंकि थोड़े दिन पहले मुझे एक बात पता चली कि हम लोग आराम से वनडे एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, और बाद में फाइनेंशियली हम स्ट्रांग होके ना, थोड़ा सा फाउंडेशन को स्ट्रांग करके अपनी इस सपने को भी आगे लेके जा सकते हैं। पहली बार में निकल जाए तो क्या ही करें, अच्छा, तो चलो, बहुत सारी फालतू चीजें भी आती हैं, बट आई गेस कोई फालतू नहीं है, किसी किसी को शायद इंटरेस्ट आ रहा हो, है ना। कोई ना, मुझे बताना, ओएमआर शीट फिल करनी नहीं आती तो जरूर बताना। नाउ आई हैव टू गो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।